मिधानी ने देश के पहली बार रक्षा कार्यों के स्वदेशी उत्पादन में बड़ी उपलब्धि हासिल की। मिश्र धातु निगम लिमिटेड मिधानी ने देश में पहली बार स्वदेशी प्रोसेसिंग के जरिए रक्षा कार्यों के लिए आर्मर ग्रेड एल्युमिनियम अलॉय की चौड़ी प्लेटों का सफलतापूर्वक उत्पादन करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह अहम उपलब्धि रणनीतिक सामग्रियों में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने और आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह उपलब्धि मिधानी की उस क्षमता को दिखाती है जिसके तहत वह अपनी अत्याधुनिक वाइड प्लेट मिल का इस्तेमाल करके आर्मर सुरक्षा कवच कार्यों के लिए हाई स्ट्रेंथ 7XXX सीरीज़ की एल्युमिनियम अलॉय प्लेटों को प्रोसेस कर सकती है। इससे पहले के एक डेवलपमेंट प्रयास में मिधानी ने 2XXX सीरीज़ के एल्युमिनियम अलॉय की और भी चौड़ी प्लेटों को सफलतापूर्वक रोल किया था। अपनी मौजूदा क्षमताओं के साथ मिधानी 3000 mm तक की चौड़ी प्लेटों को रोल कर सकती है, जिसकी उसकी तकनीकी बढ़त और मजबूत होती है। 2XXX और 10XXX सीरीज़ की हार्ड एल्युमिनियम अलॉय प्लेटों के सफल डेवलपमेंट के साथ मिधानी ने भारत में रणनीतिक रक्षा कार्यों में इस्तेमाल होने वाली चौड़ी हार्ड एल्युमिनियम अलॉय प्लेटों की फ्रोजिंग और रोलिंग के लिए अपनी तरह की पहली स्वदेशी क्षमता स्थापित की है। अब तक इन हाई स्ट्रेंथ एल्युमिनियम अलॉय से बनी चौड़ी आर्मर ग्रेड प्लेटें मुख्य रूप से घरेलू रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात की जाती थी। इस उपलब्धि के साथ मिधानी डिफेंस, एरोस्पेस, स्पेस एनर्जी और अन्य अहम इंडस्ट्री जैसे रणनीतिक क्षेत्रों के लिए एडवांस मटेरियल की सप्लाई में अहम भूमिका निभा रहा है और इस तरह तकनीकी आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में भारत की यात्रा में योगदान दे रहा है। एनएचपीसी ने दार्जिलिंग में श्रम संबंधी स्थायी समिति की मेजबानी की। भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड ने दार्जिलिंग के खूबसूरत पहाड़ी शहर में श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति की एक हाई प्रोफाइल स्टडी विजिट और बैठक की सफलतापूर्वक मेजबानी की। इस कार्यक्रम ने देश के बदलते कानूनी ढांचे के साथ अपने मानव संसाधन और तौर तरीके को जोड़ने के प्रति एनएचपीसी के सक्रिय दृष्टिकोण को रेखांकित किया। 18 जून 2026 को आयोजित इस सत्र में एनएचपीसी के शीर्ष नेतृत्व ने भाग लिया, जिसमें सुप्रकाश अधिकारी, निदेशक तकनीकी अनिल कुमार डैश, कार्यकारी निदेशक आरओ सिलीगुड़ी और नवीन कुमार जैन, कार्यकारी निदेशक के 4 के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। सुप्रकाश अधिकारी ने एनएचपीसी द्वारा नए लेबर कोड नियमों के अनुपालन पर विस्तृत जानकारी दी। श्री अधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि नए लेबर कोड को लागू करना भारत के वर्कफोर्स के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। एनएचपीसी में हम न केवल इन कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बल्कि उससे आगे बढ़कर अपनी सभी कर्मचारियों के लिए एक मजबूत और सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस कार्यक्रम को अनिल कुमार डैश और नवीन कुमार जैन की मौजूदगी से और मजबूती मिली। अनिल कुमार डैश ने क्षेत्रीय समन्वय रीजनल कोऑर्डिनेशन का काम संभाला, जबकि नवीन कुमार जैन ने संगठन को चलाने वाले ह्यूमन रिसोर्स फ्रेमवर्क के बारे में अहम जानकारी दी। सज्जन सिंह यादव दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ नियुक्त। सज्जन सिंह यादव को दिल्ली जल बोर्ड का एसीएस अतिरिक्त मुख्य सचिव और सीईओ नियुक्त किया गया है। उन्हें एसीएस उद्योग और चेयरमैन डीएसआईआई डीसी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। वे एजीएमयूटी कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वे वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में विशेष सचिव का पद संभाल रहे थे। उन्होंने अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव, निदेशक, उपनिदेशक और निजी सचिव जैसे कई अहम पदों पर काम किया है। एसएस यादव ने दिल्ली विश्वविद्यालय के फिनेंस में एमबीए और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की है। उन्होंने दिल्ली सरकार में कई अहम पदों पर काम किया है। वे जीएसटी कमिश्नर और सूचना विभाग के सचिव, पूर्वी दिल्ली के नगर निगम के कमिश्नर और फाइनेंशियल कमिश्नर रह चुके हैं। इससे पहले वे जल बोर्ड के सीईओ भी रह चुके हैं, जिससे उन्हें जल वितरण प्रणाली और जल बोर्ड के अन्य कार्यों की अच्छी जानकारी है। एसएस यादव ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर पुस्तकें भी लिख चुके हैं। उन्होंने जल बोर्ड का कार्यभार ऐसे समय में संभाला जब इस संगठन को कई प्रमुख परियोजनाओं को लागू करना है, जैसे हर घर तक पानी पहुंचाना, यमुना नदी की सफाई, यमुना रिवर फ्रंट विकास कार्यक्रम और पूरी दिल्ली में सीवर लाइन को अपग्रेड करना। इन सभी परियोजनाओं के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उच्च क्षमता की आवश्यकता है। रिवर फ्रंट विकास और यमुना की सफाई दिल्ली सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जिनके दूरगामी परिणाम होंगे। एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश पंत आईआरडीएआई में होल टाइम मेंबर एक्चुअरी नियुक्त। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज डीएफएस ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य प्रबंधकीय कर्मी के एमपी निदेश पंत को इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आईआरडीएआई का
होल टाइम मेंबर एक्चुअरी नियुक्त किया है। एलआईसी ने रेगुलेटरी फाइलिंग के जरिए स्टॉक एक्सचेंजों को बताया कि यह नियुक्ति डीएफएस द्वारा 15 जून की अधिसूचना के माध्यम से की गई। श्री पंत ने IRDAI में होल टाइम मेंबर एक्चुअरी के तौर पर पद संभालने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक या अगले आदेश तक इसमें से जो भी पहले हो काम करेंगे। पंत इंश्योरेंस और एक्चुअरी क्षेत्र के अनुभवी पेशेवर हैं जिन्होंने एक्चुअरी सेवा, प्रोडक्ट, लिमिटेड डेवलपमेंट, निवेश जोखिम प्रबंधन, मार्केटिंग और अंतर्राष्ट्रीय इंश्योरेंस ऑपरेशंस में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने जून 2025 से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम किया और इससे पहले LIC के नियुक्त एक्चुअरी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज UK के दोनों के फेलो पंत के पास इंजीनियरिंग और कानून की डिग्री के साथ साथ MBA की डिग्री भी है। उन्होंने LIC की एक्चुअरी और प्रोडक्ट रणनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उस मैनेजमेंट टीम के मुख्य सदस्य थे जिन्होंने 2022 में LIC के ऐतिहासिक IPO को सफलतापूर्वक पूरा किया था। वर्ष 1989 में LIC में शामिल होने के बाद उन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर के विभिन्न परिचालन और रणनीतिक क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। ITDC ने मलय कुमार सिन्हा को बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया। इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ITDC ने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मंजूरी के बाद 18 जून से मलय कुमार सिन्हा को अपने बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया। यह नियुक्ति पर्यटन मंत्रालय द्वारा 25 मई को जारी किए गए ऑफिस मेमोरेंडम के बाद की गई। मंत्रालय के निर्देशन के अनुसार सिन्हा को ऑर्डर के नोटिफिकेशन की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो ITDC में बोर्ड में नियुक्त किया गया है। सिन्हा एक वकील हैं जिन्हें कानूनी सलाह, रेगुलेटरी कंप्लायंस और कानूनी प्रबंधन का व्यापक अनुभव है। कंपनी के अनुसार उन्हें जटिल कानूनी मामलों को संभालने और व्यवहारिक परिणाम उन्मुख कानूनी समाधान प्रदान करने में महारत हासिल है।